जीटीपी नगर। तुझे समझ में आएगा, जरा मुझे नहीं आता। अगर अंदर की बात किया जाए तो आप आगे चाय है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। और आज मैं हूँ जहाँ पे मिलती है फेमस इंजीनियर्स तंदूरी चाय, अग्रवाल के समोसे और जहाँ मिलते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स। मैं हूँ यूपीएससी हब मुखर्जी नगर में और अनअकैडमी है मिशन पे, जहाँ पे वी विल अनकवर द लाइटर साइड्स ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन। बॉटल ही पकड़ ले। कुछ तो पब्लिक हेल्प कर। पब्लिक सर्विस है। हाँ, तो बताओ यार, क्या चल रहा है मुखर्जी नगर में? मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो चल रहा है। अभी इनका क्या चलता है हिंदी मीडियम वालों का तो मुझे पता नहीं। आप पूछते तो हुए यहाँ पे। हाँ, इनका बढ़िया चल रहा है। अच्छा, सब ठीक चल रहा है। 5 दिन 10 दिन में प्रीलिम्स है तो बस उसी का थोड़ा लग रहा है प्रेशर, और कुछ नहीं। तो कैसा प्रेशर में कैसा फील कर रहे हो आप? नॉर्मल। नॉर्मल। कौन सा हाँ, अटेम्प्ट है आपका? मेरा तो सेकंड है। मैं सेकंड। हाँ, लास्ट ईयर मैंने दिया था, पर मैंने क्लास करी थी, एक कोचिंग से करी थी, अभी बोल नहीं पाऊंगा अच्छा। इसमें। तो उसमें मेरी क्लास लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी मार्च अप्रैल में। जून में ही मेरा एग्जाम था, तो वो सिर्फ ऐसे दे दिया जाके कि सिर्फ देना एग्जाम जाके। अच्छा, तो वो अटेम्प्ट ऐसी, तो अभी बार को ठीक है, देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं एंड आईएएस या आईपीएस बनने की इच्छा रखते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी 2025 एंड यूपीएससी 2026 के नए बैचेस विद टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल पटेल सर एंड सुदर्शन गुज्जर सर। और दोस्तों, ये कोर्सेज आपको आज तक की अनअकैडमी की लोएस्ट प्राइसिंग मात्र 29,999 पर मिल रही है, तो आप अभी जाकर इसे अवेल कर सकते हैं। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर को अवेल करने की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो मौका मिस मत करिए दोस्तों। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप नए वाले हो, न्यू कमर हो, तो आप इसीलिए इनके साथ घूम रहे हो ताकि कुछ थोड़ा गाइडेंस मिल जाए ना। भैया हमारे हैं जो हमें गाइड करते हैं। तो आप में से कौन है सबसे जो संदीप भैया का रोल प्ले करते हैं? अच्छा, भैया का रोल नहीं बोलिए, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बट ये सक्सेसफुल वाला। हाँ, ये सक्सेसफुल वाले हैं। तो ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है ना? हाँ, ये third। तो अब जैसे अब मुझे लगता है कि आप सब आपको ही गुरु मानते हैं, तो आप बताइए कि क्या आपने जो अभी ये तैयारी की पिछले से अभी आपने कितना चेंजेस अपनी प्रिपरेशन में लाया, और पिछले बार आपने 2 अटेम्प्ट्स में क्या गलतियां करी थी? पिछले बार जैसे हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट तो कॉलेज आवर में ख़त्म होते तो दे दिए थे, मतलब कि 5-6 महीने अपना न्यूज़पेपर पढ़ा था, वो सही नहीं हो पाया। हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट में हमने तैयारी अच्छी की थी, लेकिन बिना किसी गाइडेंस से हो जाता है ना कि आप पढ़ते अच्छा रहे हो, लेकिन वो आपका गाइडेंस नहीं सही है, तो आपको बाद में पता चलता है कि हमको कुछ और तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। इस थर्ड अटेम्प्ट में अब लग रहा है कि क्वेश्चंस जब हम क्लियर कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। घबराहट तो नहीं हो रही है, पहली बार दे रहे हैं तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, बाकी लोगों को देखकर सीख भी रहे हैं कि किस हिसाब से चलना आगे, बस ऐसे चलता रहेगा। और फर्स्ट बार देंगे तो पता चल जाएगा क्या गलती रहेगी क्या नहीं रहेगी, किसको इम्प्रूव करना है, हर चीज़ के बारे में तो पता। कितने श्योर हो कि इस बार हो जाएगा? श्योर तो नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि श्योर तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि एवरेज पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो पिछली 2 बार आपका नहीं हुआ था, राइट? तो क्या आपने इस बार बदलाव किया अपनी तैयारी में जो इस बार आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और कौन सी गलती आपने करी थी? पकड़ लो यार। पिछली बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस ठीक से नहीं किया था। अच्छा, और जो एनालिसिस थी मैंने खाली उसके आंसर्स देखे थे, उस टाइप की एनालिसिस की थी। इस बार मैंने जो भी उसके ऑप्शंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पूरे 20 साल के, उसको 1 बाय 1 कर रखा है, और साथ ही साथ उसमें करंट अफेयर पे थोड़ा सा वर्क किया है। और इस साल बिल्कुल स्टैटिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर के साथ तैयार है। अच्छा, पिछले बार जैसे हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट तो कॉलेज आवर में ख़त्म होते तो दे दिए थे, मतलब कि 5-6 महीने अपना न्यूज़पेपर पढ़ा था, वो सही नहीं हो पाया। हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट में हमने तैयारी अच्छी की थी, लेकिन बिना किसी गाइडेंस से हो जाता है ना कि आप पढ़ते अच्छा रहे हो, लेकिन वो आपका गाइडेंस नहीं सही है, तो आपको बाद में पता चलता है कि हमको कुछ और तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। इस थर्ड अटेम्प्ट में अब लग रहा है कि क्वेश्चंस जब हम क्लियर कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, तो करते करते अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, इस बार कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स को रेगुलर किया हमने, रेगुलर करते हुए न्यूज़पेपर का नोट्स वगैरह सब कुछ किया, क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो आप जैसे पहले बार दे रहे हो, तो आपने इन सबसे क्या
सीखा है? व्हाट आर द टेक अवेज जो आप इस अटेम्प्ट में पूरी कोशिश करोगे जो हो जाए? इनकी तरह मजाक में तो नहीं दोगे? नहीं ऐसा नहीं कि मजाक में दे रहे हैं, बट हाँ इतना समझ में आया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके समझ सकते हैं कि अगर किसी एरिया को हम टारगेट करके पढ़ रहे हैं तो मे बी उस एरिया से क्वेश्चन आने का संभावना बढ़ता है। और फिल्म तो ऐसे भी अब धीरे धीरे अनसर्टेन होते जा रहा है, तो बिना एनालाइज किए या फिर बिना किसी के गाइडेंस के निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। हाँ, मुंडाल सर को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि उनकी मुझे इकोनॉमी थोड़ी सी भी नहीं आती थी, उनकी वजह से मुझे इकोनॉमी मतलब ठीक ठाक है। उन्हें मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप बोल दीजिएगा अगर मिले तो आप, ठीक है? आपने बस पहुंच गई आपकी बात, हमें मुंडाल सर ने भेजा है। नहीं मैं सर से भी मैंने जोग्राफी की हुई है, उनका भी दिल से थैंक यू करती हूँ। मुंडाल सर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे थोड़ा भी नहीं आता था, उनकी वजह से मैं 70% तक 60% तक मुझे आ गया। अगर मतलब ज्योग्राफी का कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पे सर्च करिए सुदर्शन गुर्जर, वो पार्ट आपको, मेरे को नहीं लगता उनसे बेहतर कोई समझा पा रहा है। कुछ टाइम पहले 10 डेज पहले उसने यूट्यूब पे डाला रिवीजन, अच्छा है सुदर्शन सर का। उनकी बहुत अच्छी है, उन्हें सबको देखना चाहिए, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हर साल क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, पिछली बार भी आए थे। हाँ जी। हिस्ट्री मेरा सबसे ज़्यादा वीक रहा, तो हिस्ट्री अगर सही करना है तो एनसीईआरटी के लिए सर नितिन सर का वीडियो डाला रहता है, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अनअकैडमी पे नितिन सर किसने दिया? मुनाल सर की। हाँ ये हमारे दोस्त हैं। मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, पर मैं किसी कोचिंग में क्लास कर रहा था और मेरी इकोनॉमी नहीं जा रही थी, मेरे दिमाग से ऊपर घुस रही थी। हमारे भैया ने मुनाल सर से पढ़ी थी इकोनॉमी, तो इन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि आप मुनाल सर से इकोनॉमी पढ़ लो, आपके लिए बेटर होगा। तो ऐसी कौन सी मतलब मेजर चीज़ है जो इस बार इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो आप इतने श्योर हो? इस बार जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स बन रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं। अच्छा। और जो भी मार्केट्स में टेस्ट सीरीज है कम से कम 40 के एवं क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब तो आप बता दोगे कि अरे ये ऐसे बढ़ना है, सर ने बताया था। वही विन 24 करना है और सर के जो नोट्स हैं। अच्छा। मैंने PCB 7 किया, अब तो उनका रफ्तार आता है जो प्रीलिम्स बेस्ड होता है और मेंस के अलग होते हैं, पर मैंने तो PCB 7 में किया था वो, तो मेंस और प्रीलिम्स कंबाइंड था, तो उनसे तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, उधर गलत पैसे फंसा दिए, अनअकैडमी में शायद दे देते। अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे एयर का सैचुरेशन पॉइंट होता है कि उसके ऊपर वो वाटर होल्ड नहीं कर सकती, ऐसे ही माइंड का सैचुरेशन पॉइंट हमारा आ चुका है। अब हम जब लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, वो दिमाग में नहीं जाता है, तो अब तो उतना जाते हैं, बस थोड़ा बहुत PYQs देख लेते हैं, टेस्ट देख लेते हैं। और जो ज़्यादातर जो गलती करते हैं वो क्या गलती होती है? जो मतलब कि जैसे ओवरडू कर देते हैं कोई, तो ऐसी कोई लास्ट मिनट गलतियाँ? लास्ट ईयर के पेपर नहीं देख के एनालिसिस नहीं करके जाते हैं वो। मतलब लास्ट मिनट वाली गलतियाँ पूछ रही हूँ मैं। लास्ट मिनट वाला थोड़ा वो हो जाता है ना, नर्वस हो जाता है। कोई क्वेश्चन ऐसे जैसे स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो थोड़ा नर्वस फील हो जाता है, ऐसा लगता है डब्बा गोल हो गया मेरा। फिर उनके बाद हो जाता है धीरे धीरे नर्वस फील। मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी जैसे 10-12 दिन बचे हुए हमारे पास, तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रेशर को हैंडल करना। सारे प्रेशराइज हो चुके हैं कि क्या सारे पॉइंट अच्छे बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, सब कोई परेशान है। सब कोई परेशान है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये छूट रहा वो छूट रहा। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है बस उस पर अब कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। फोकस रहे, कंसंट्रेट रहे, खुश रहें, दोस्तों से बात करते रहें और फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम में बैठें। मेनली तो वहाँ पे जैसे एग्जामिनेशन में बैठा तो मेनली स्ट्रेस आने का प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका OMR में फीलिंग गलत होने लगती है, आप हड़बड़ा जाते हो। तो उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे पहले चाहे 1.5 घंटे पहले आपको देखिए जहाँ पे आपका सेंटर है वहाँ पे पहुँच करके, ऐसा ना हो कि आप हड़बड़ा के पहुँचे और हड़बड़ी में सब कुछ कर रहे हो। तो 2 घंटे पहले कम से कम पहुँच करके अपना जूस वगैरह पानी वगैरह पी करके थोड़ा रेस्ट कर लिया वहाँ पे। फिर जब हम सेंटर पे पहुँचे तो पेपर मिला, तो उस समय 15 मिनट पहले मिलता है, तो आराम से फिलअप करने के बाद जब क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन मिलने के बाद भी लोग ऐसे हड़बड़ा जाते हैं कि क्वेश्चन टफ आ गया, ये आ गया। अगर टफ आया तो सबके लिए टफ होगा, लेकिन मेनली है कि हमको वो क्वेश्चन को पहले कर लेना है जो हमको लग रहा है कि आ रहा है, और बाद में सेकेंड रीडिंग में हम ऐसे वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो टफ है। तो उससे क्या होता है कि आपका मेंटल लेवल सही रहेगा कि हाँ हमने टफ क्वेश्चन पहले ही देख लिया, तो आप हड़बड़ा गए। आप बताओ दोस्त यार, बहुत शांत खड़े हो हैं? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट पे, तो पहले अटेम्प्ट में क्या गलती करी? पहले अटेम्प्ट पे मैंने PYQ सॉल्व नहीं किया था और गाइडेंस भी कुछ नहीं था, पता नहीं था, आधा अधूरा था, फिर भी मैंने अटेम्प्ट दिया था। इस बार ठीक है तैयारी, अब आगे देखते हैं। इस बार मैंने टेस्ट भी दिया है, PYQ भी सॉल्व किए है,
जहाँ कमी रहेगी तो उसको पूरा किया है, तो इस बार सीरियस है। अच्छा, सबसे PYQs जैसे आप सबने ही दिए थे, इन्होंने तो नहीं दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, अब तो दे रहे हो ना, है ना? हाँ, गुड। तो PYQs में जितने भी आपने दिए हैं, तो सबसे टफ सेक्शन और सबसे टफ कौन से ईयर में मतलब प्रीलिम्स आया था? 19 का PYQ जब 18-19 का PYQ जब मैं दे रहा था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया हूँ अभी, तो मेरे को लगा कि वो कंपैरेटिवली बाकी ईयर से टफ है। उसमें शायद करंट का टॉपिक ज़्यादा है, जो कि उस समय के करंट का है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम अभी के करंट पढ़ रहे हैं, बट 2019 का पेपर वाला पिछले वाला लोगों को तो 23 वाले से पूरे बौखला गए। नहीं, एक्चुअली में ना नॉलेज तो वही चाहिए था जो पहले था, बट 2023 में ना यूपीएससी ने ऑप्शन में एक्सपेरिमेंट कर दिया। अच्छा। और लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, उनकी हैबिट एक बनी हुई थी कि इस ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो इस वजह से कई लोग उसमें फंस गए। पिछली बार क्वेश्चन पेपर देखे थे प्रीवियस ईयर, अभी भी देख रहे हैं, जैसे कंटेंट के साथ इंटरलिंक करके देख ही रहे हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि एवरेज चला जाएगा स्कोर। अच्छा, बाकी अब पेपर कैसा था उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा टफ इकोनॉमी लगती है और उसके बाद में करंट अफेयर का सेक्शन लगता है। हाँ, पिछले साल मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किया था उसमें मेरे 30 क्वेश्चन जीएस में सही थे और मेरा सीसेट रह गया था। मेरे सीसेट में नंबर आए थे 15। मैम, पहले हम लोग आते हैं तो सोचते हैं साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सीसेट ऐसे ही कर हाँ, ले। जैसे मैं भी, मेरा मैथ्स था तो मैं सोचा यूं ही कर जाएंगे, 20 हो क्वेश्चन जाएगा। हो जाएगा। तो पहला जो अटेम्प्ट दिया था सीसेट, उसमें मेरे उस वाले अटेम्प्ट में मेरा सीसेट कंप्लीट था, जीएस मेरा बेकार था। अच्छा। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 15 नंबर बने, जिससे मेरा पूरा ईगो खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि 16 तारीख को शाम 5 बजे इस चैनल पर किया जाएगा इंडिया का मोस्ट एक्यूरेट प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस। तो शाम 5 बजे 16 तारीख को हमसे यहाँ जुड़ना ना भूलें। तो क्या सबसे टफ लगता है प्रीलिम्स में आपको? प्रीलिम्स में टफ तो सीसेट का लगता है। अच्छा, पिछली बार को देख के तो वैसे ही। हाँ हाँ, तो सीसेट का लगता है कि यार सीसेट में कहीं ना अटक जाए। तो आपने 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दिए हैं, तो आप बताओ कि लास्ट मिनट तैयारी में क्या सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट गलती करते हैं? अभी तो अब तो मात्र आज से 10 दिन बचा हुआ है, तो यही है कि अब जितना आपने पढ़ लिया उतना रहने दें, नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ है उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। वही एक तो जो सब करते हैं, शॉर्ट नोट्स जो बना रखे एक साल में, उसको बार बार रिवाइज करते रहना, सेट लेके बैठना, एक सेट भी देना है। एग्ज़ाम का वो जो इन्वायरमेंट होता है ना, प्रेशर होता है, उसको रूम पे 1-2 सेट दे करके देखना है कि कैसे टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये 2 चीज़ मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। लास्ट मिनट में रिवीजन, ये जो हमने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, बार बार PYQ देख रहे हैं, जहाँ पे फंस रहे हैं कि हाँ इस एरिया से आ सकता है PYQ, उसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं, यही कर रहे हैं अभी। तो 15 जून को आप क्या कर रहे होगे? 15 जून को हाफ टाइम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे और फिर सेंटर अगर थोड़ा ये सा पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। तो 15 जून को क्या कर रहे होगे आप? घूम रहे होंगे इधर। हाँ, यही है, ये पास में रूम है, इधर ही घूम रहे होंगे। कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं है? मैं नहीं लेता मैम, मुझे पता है कि मैं अगर स्ट्रेस लूँगा तो उसका कुछ नेगेटिव ही निकलना है। कुछ कभी कभी होता है ना, स्ट्रेस के चक्कर में जब मैं टेस्ट सीरीज लगाई मैंने, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैंने स्ट्रेस में गलत कर दिए। फिर बाद में जब मैंने खुद को देखा तो मुझे लगा यार ये क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं होने चाहिए थे किसी भी हालत में। तो फिर मैंने सीखा कि एग्जाम हॉल में स्ट्रेस नहीं लेना मेरे को। एग्ज़ाम से पहले तो 1 डे पहले आप रिलैक्स कर ही सकते हो। अगर आपके पास कम टाइम है तो करंट आप रिवाइज कर सकते हो डे में। ये आपको क्वेश्चन 15 जून का प्रिपरेशन आपको 1 साल पहले से करना चाहिए कि हम एक दिन लास्ट में क्या हम पढ़ेंगे। वो अगर हमको पता है कि तो उससे 1-2 क्वेश्चन का एटलीस्ट लग ही जाएगा। तो लास्ट मिनट पे क्या तैयारी कर रहे हो आप? अभी तो सिर्फ PYQs हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई सारी, बस उसी को एक्सप्लेनेशन को पढ़ते रहते हैं बस थोड़ा बहुत। अब जा ही नहीं रहा, माइंड में नहीं जा रहा, अब छोड़ दिया है। अच्छा। अब जो होगा एग्जाम हॉल में देखेंगे। अभी यहाँ से कुछ नया नहीं पढ़ सकते। हाँ। जो हो गया वो हो गया, नया तो कुछ पढ़ नहीं सकते। मैं लास्ट मिनट में तैयारी के लिए यही बताऊंगा, मैं 1-1.5 महीने पहले से सीसेट की बिल्कुल पर डे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जितने भी 100 क्वेश्चन का सेट 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करता हूँ। 80 क्वेश्चन अपने टोटल कंप्लीट करता हूँ। अधिकतर मेरा फोकस इस बार कंप्रीहेंशन प्लस रीजनिंग पे है। दोस्त का तो मैम ऐसे ही है, मैं बहुत ज़्यादा दोस्त तो खाली यही हैं, और एक भैया जो बैठे थे, 2 ही लोग हैं यहाँ पे खाली दोस्त, यही शाम को चाय पीने। ये चलो सामने बैठे, बाकी भी वीडियो देखेंगे। हाँ, तो बाकी जो भी है मतलब यही है यहाँ पे, तो यही है। अच्छा। यही लोग हैं। अब पलट गए। यहाँ पे तो 2 ही है,
अब भूलेंगे नहीं। अभी वही बात कर रहे थे हम भैया कि 16 का पेपर है, ऐसे ही लग रहा है जितना पढ़ा है अभी रिवीजन और ज़्यादा करना। तो अब लास्ट में कुछ ही दिन बाकी है और आप मजे कर रहे हो। मजे नहीं कर रहे, ये देखो मैं हो इस टाइम डर लग रहा है, तो सही बोला। बात, सबसे ज्यादा। क्यों इस बार क्यों लग रहा है नहीं, ज्यादा? डर इसलिए लग रहा है ना कि पिछली बार क्यों नहीं लगा 2 बार? पिछली बार इसलिए नहीं लगा, शायद नॉलेज कम रही होगी। अब नॉलेज ज्यादा होगी तो डर लग रहा इस है। बार डर लग रहा है। मतलब डर का मतलब है गहराई के पता चलने के सब बाद मिला डर के का अगर हम एहसास समुद्र में जब उतरेंगे नीचे ना, गहराई में जाएंगे तब डर तभी तो लगेगा। पता चलेगा सांस फूल रही है नहीं। उससे पहले कहेंगे क्या है, समुद्र ही तो है, क्या डर समुंदर ही तो है, किनारे खड़े होके क्या ही करेंगे।